हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ के ऊपर जाने पे ग्रेविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब ऊपर जाएंगे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, चाहे कम पड़े चाहे ज़्यादा, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है। अब समझना ये है कि ओ ए जो आप देख रहे हैं वही क्या है, मेरा आर ई। आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और ओ बी क्या है, इसको क्या लिखेंगे, ओ बी मतलब इसको मानते हैं आर। जो हमारा ओ बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। मीन्स यदि रेडियस ऑफ अर्थ में हाइट को जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पॉइंट बी पे पहुँच जाएंगे। अब समझना ये होगा कि पॉइंट ए पे जो ग्रेविटी हमारी होगी वो जी होगी। क्या होगी, अर्थ सरफेस ग्रेविटी क्या होगी, जी होगी। लेकिन जब पॉइंट जी बी पे जाएंगे तो ग्रेविटी हमारी जी डैश हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, वी आल्सो कॉल द जी डैश। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटी पॉइंट ए पे क्या होगी, जी होगी, और बी पे क्या होगी, जी डैश होगी। तो अब समझना होगा ग्रेविटी एट पॉइंट ए मतलब हम जब अर्थ पर रहेंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, आप लोग इसको 9th में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मीन्स जी इक्वल टू वॉट, जी इक्वल टू जी एम ई बाई क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। क्या, आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जी क्या है, वी ऑल्सो कॉल द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। एम ई क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जी इक्वल टू वॉट, जी एम ई बाई क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। इसको मान दी क्वेश्चन क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन जब हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो हमारी ग्रेविटी बदल जाएगी। मीन्स ग्रेविटी एट पॉइंट बी। तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम ई वाई क्या लिखेंगे हम लोग, आर ई प्लस एच। अब हाइट बढ़ गई, कितना, वो आर ई प्लस क्या हो गई, एच का होल स्क्वायर हो जाएगी। बच्चों ये बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। वी ऑल्सो कॉल इक्वेशन नंबर 2। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 by 1 वी गेट। बच्चों ध्यान देंगे, हम दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो कुछ मिलेगा ही। ये क्या हो जाएगा, जी डैश बाई क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देंगे, अब ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला फॉर्म। ये नीचे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जी एम ई बाई क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको आप रिवर्स कर देंगे, आर ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, जी एम ई। अब जी एम ई से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो जी डैश बाई जी क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ इसमें हम लोग चमत्कार कर देते हैं, मतलब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। जी बाई क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू वॉट, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा जी अपॉन जी डैश इक्वल टू, इसको अलग करते हैं, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच बाई क्या हो जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर। इसको काट देंगे, 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, समझना पड़ता है, जिंदगी में कुछ करना पड़ता है। जी बाई क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है। हमको जी डैश चाहिए बच्चों,
ठीक है। तो g इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इंटू जी डैश। तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी बाई, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, जी बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो g इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई पे -2। अब इसको जब बाइनोमियल थ्योरम से बड़े बच्चों खोलेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो जी डैश बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, g इंटू 1 अपॉन 2h अपॉन आर ई। मीन्स जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी ये हो जाएगी बच्चों। अब आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वो फार्मूला है जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, तो अर्थ के जब ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, वो कम होती है। थैंक यू एवरीवन।